أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू बारान रहमत। आपका मेरा साथ होता है सुबह 3 बजे तक और आज अल्हम्दुलिल्लाह 29वां रोज़ा, यानी हो सकता है आज मुमकिन चांद रात हो, पहली शवाल हो जाए या फिर आपको और मुझे एक और रोज़ा मिल जाए। यकीनन ये सातें, ये दिन, ये रात बहुत ही ज़्यादा अहम है, फ़जीलत वाले हैं और हमारी कोशिश रही इस पूरी ट्रांसमिशन में कि इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं को उजागर करें, जो उसका रूहानी पहलू है, जो हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली ला सकता है, एक ऐसी लास्टिंग तब्दीली जिसमें हमारी मुश्किलें हल हो सकती हैं। आम तौर पे मैंने देखा है कि इंसान जब जस्तजू कर रहा होता है, जब किसी चीज़ की ख्वाहिश कर रहा होता है, तो उसको लगता है कि मेरी ख्वाहिश बजा है और दुनिया की मुख्तलिफ़ फोर्सेस, लोगों की फ़ितरत, हालात, वाक़यात मुझे उससे दूर कर रहे हैं और अल्लाह की पनाह मांगता है, अल्लाह की मदद मांगता है। लेकिन कई दफ़ा हमारे अपने अमल, हमारे अपना रवैया, हमारा अपना आउटलुक टू लाइफ हो सकता है कि नेगेटिव हो, जिसकी वजह से रुकावटें पड़ रही हों। तो बड़ा अहम है कि जब आप
दुआ करें किसी चीज़ के लिए भी, ख़ास तौर पे आज की शब जो कि शब जायज़ा है, अगर तो पहली शवाल होती है चाँद निकलने के बाद, तो वो भी आपके लिए एक नाइट ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाए। लेकिन कमिंग बैक टू द नाइट विच वाज़, यानी गुज़िश्ता शब की अगर मैं बात करूँ जो कि मुमकिन तौर पे लैलतुल क़द्र हो सकती है, तो उसके बारे में मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली जो मैंने सोचा कि मैंने इस ज़ाविये से लैलतुल क़द्र को कभी नहीं देखा या सोचा था। बात ये की गई कि हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला के चोज़न फ़रिश्ते हैं, तमाम ही अम्बिया से कम्युनिकेट करने की जो ज़िम्मेदारी थी अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को दी। लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन हैं और उनके बाद क्योंकि दुनिया में अल्लाह ताला ने किसी नबी को, किसी रसूल को नहीं भेजना, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के लिए दुनिया में आने की कोई वजह नहीं है। यानी ना अल्लाह का पैगाम लेकर, ना वही लेकर आने का कोई वजह उनकी बनती नहीं है सिवाय इस रात के। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह क़द्र में फ़रमाते हैं कि ये वो 1000 महीनों से बेहतर और अफजल रात है जिसमें हज़रत जिब्राईल अमीन बज़ाते खुद ज़मीन पे उतरते हैं और उनके पास यकीनन उनके अलावा भी बहुत सारे फ़रिश्ते, यानी कहा जाता है कि दिस इज़ जैम पैक्ड, ज़मीन और आसमान के बीच में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ अल्लाह के हुक्म से फ़रिश्ते नहीं उतरते। और ख़ास तौर पे इसको देखने के कई ज़ाविये हो सकते हैं, लेकिन जब हम लैलतुल क़द्र की बात करते हैं तो कहा जाता है ये दीन इस्लाम का छठा सुतून भी है। यानी क़द्र, अल्लाह ताला की कुदरत पे यकीन रखना कि कई चीज़ें अल्लाह ताला ने लिख दी हैं, तो अल्लाह ताला उस क़द्र को आज की रात डिसाइड करते हैं। यानी आपकी दुआओं में अल्लाह ताला इतना ही तासीर पैदा कर देते हैं कि अगर आपके हालात, वाक़यात, आपकी किस्मत में नहीं है कोई चीज़, तो अल्लाह ताला उसको अपनी कुदरत से, अपनी क़द्र से आपके लिए बना सकता है। तो यकीनन आने वाली आपकी ज़िंदगी, आपके साल, आपका पूरा वक्त बदल सकता है, तब्दील हो सकता है इस रात की फ़जीलत से। तो उम्मीद करते हैं कि जो आखिरी अशरा हमें नसीब हुआ, जिसके अंदर 5 ताक़रातें या जिनमें अल्लाह ताला ने सलाहियत और जिनको हिम्मत दी, उन्होंने पूरी के पूरे अशरे में इबादतें की हैं, तो यकीनन ये बड़ा एक अहम महीना गुजरा है। उम्मीद करते हैं कि आपकी तमाम दुआएं भी कबूल हुई होंगी। आइए बढ़ते हैं, शोर मचा रही हैं जी शेफ़ सिमरा, इनके किचन में क्या हो रहा है, आज क्या बनाने लगी हैं, लेट्स फाइंड आउट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आ ही रही थी, क्यों शोर मचाने की ज़रूरत थी? जैसे होता है ना कि भाई कभी आप देखें कि आपकी बहन नाराज़ हो या अम्मी को गुस्सा आया हुआ हो तो किचन में से बहुत आवाज़ें आने लग जाती हैं, उसमें पटक पटक के हम डेगचियाँ रख रहे होते हैं। तो आपने भी कुछ ऐसा ही किया था अभी? हाँ, आज मूड ऑफ है? भूल जाती ना आप मुझे। क्या बनाने लगी हो? तो मैं कैसे भूल सकती हूँ? आज बन रहा है लजीज़ा का शीर खुरमा, जिसके अंदर हम लजीज़ा की जो है मिक्स डाल देंगे और जो मिल्क हमारा होगा वो ऑलपर्स का होगा, क्योंकि ऑलपर्स ग़िज़ाइयत से भरपूर है, ग़िज़ाइयत का तोहफ़ा है हमारे लिए। फुल क्रीम मिल्क है और इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। तो हम लोग इसके मिल्क को जो है गर्म करेंगे और शीर खुरमा का जो अपना मिक्स है उसको डाल के झटपट सी हमारी शीर खुरमा रेडी हो जाएगा। ईद में पैनिक मोड में रहती हैं अम्माएँ, अच्छा, बहनें। मुझे अच्छी बात ये लगती है कि सारी जो लवाजमात है, क्योंकि मेरी अम्मी ना एक लिस्ट बनाती हैं, आई एम श्योर तुम्हारे साथ भी होता होगा कि जी वो छुआरे भी लाने हैं और खोपरा भी लाना है और पिस्ते भी होने चाहिए, बादाम भी होने चाहिए, और मैं कभी कभार एक आध कोई चीज़ मुझसे रह ही जाती है। और आई लाइक अबाउट दिस कि बहुत ख़तरनाक होता है। अम्मी ना वो जो 10 चीज़ें हम लाए होते हैं वो नहीं देखती, जो एक चीज़ नहीं आई होती ना पॉइंट पे वो चल रहा होता है और उस वक्त वो कहती है वो किधर है, हाउ कैन यू क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं, मैंने बोला था। ऐसा है। तो इसमें आपके लिए आसानी है कि तमाम चीज़ें इसमें ऑलरेडी शामिल है। अच्छा, साथ में हम लोग बना रहे हैं टिक्का रेशमी कबाब, जो हम जो है अभी इसकी जो हमने अच्छा, ये टिक्का भी है, ये रेशमी भी है और ये कबाब भी है। क्या बात है इसकी, ये ऑल इन वन कैसा होता है? कुछ मैरिनेट हुआ हुआ हाँ, तो मैं वही बता रही हूँ। चिकन जो है दही में मैरिनेट हुआ हुआ है, क्योंकि टिक्का है तो टिक्का मसाले में चिकन को मैरिनेट करा हुआ है। रेशमी चिकन के जो रेशा होंगे वो रेशमी, और कबाब जो है आलू जो उसको बाइंड करेगा, बाइंड करके वो कबाब के शेप में आएंगे तो वो टिक्का रेशमी कबाब हो जाएगा। और इसको हम फ्राई करेंगे अपने डालडा कुकिंग ऑयल में, क्योंकि 80 सालों से ज़्यादा माओं का जो भरोसा रहा है वो डालडा पे रहा है, क्योंकि डालडा कोई भी जो है क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो सीधी सीधी बात है, सेहत भरे पकवान है डालडा हमारे साथ। छोटी छोटी बातें बता दें, इसमें किस किस्म की चिकन का इस्तेमाल हुआ है? ये जो आलू आपने बॉईल करके मैश कर लिए हैं, क्या ये चॉपर में सब चीज़ें कंबाइन होंगी? बाइंडिंग में क्या अब आप स्लाइस भी डालेंगी? थोड़ा और डिटेल में बता दो अपनी रेसिपी। चिकन जो है दही में मैरिनेट हुआ हुआ है टिक्का मसाले के साथ। आपने टिक्का ब्रेस्ट पीस चिकन की, ठीक है, आप बड़े बड़े पीसेस, आप जैसे हाफ ब्रेस्ट लिया आपने, बड़े बड़े क्यूब्स में काटे, उसको मैरिनेट कर लें, क्योंकि आप उसको रेशा करेंगे पकाने के बाद। सही है, वो साइड हो गया। हमने मैश आलू करे हैं, वो बाइंडिंग के लिए होगा। उसके अंदर आपके मैश आलू में जाएंगे हरा धनिया चॉप जाएगी, पुदीना चॉप जाएगी, हरी मिर्ची चॉप जाएंगी, जो गरम मसाले का पाउडर है वो जाएगा, नमक जाएगा, लाल मिर्च जाएगी, हल्दी जाएगी और ज़ीरा पाउडर जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ जाएंगी। आपका चिकन रेशा होके जाएगा
और बाइंडिंग के लिए एक और दफ़ा हम लोग, जैसे आलू से कभी कभी होता है कम क्वांटिटी होती है कि चिकन की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा होगी, तो हम लोग ने ब्रेड को पानी में या दूध में सोक करके रखा है, उसका भी पानी निचोड़ के हम उसको भी डालेंगे ताकि प्रॉपर पानी आपके डालेंगे या वो भी डालेंगे जो सोक किया हुआ ब्रेड सोक है? किया हुआ है हमने, उसका अच्छा। पानी निचोड़ के फिर हम उसको ब्रेड को भी डाल देंगे। Okay, तो ये got हमारा it, पूरा got मिक्सचर रेडी हो जाएगा। तो हम इसको शेप दे के अंडे में कोट करके डालडा कुकिंग ऑयल में इसको फ्राई करेंगे। वेरी नाइस। अच्छा, लेकिन इसमें जो तुमने कहा कि जो तिक्का फ्लेवर है, जब आपने चिकन को बनाया तो क्या हम इसको स्मोक भी उस वक्त दे सकते हैं? स्मोक भी दे सकते हैं ताकि आपको करने और के बाद, enhance हो और जाएगा इनहेंस flavor। हो जाए फ्लेवर। और वो ठीक है। आप ज़्यादातर खाने जो बारबेक्यू वाले होते हैं, जिसको तिक्का का नाम दे रहे हो, उसको स्मोक आप करो, उसका इनहेंस फ्लेवर, खुशबू वैसी इतनी इनहेंस हो जाती है कि ना चाहते हुए बंदे का दिल चाहता है खाए इसको। बिल्कुल लाजमी। सही। लेकिन मुझे किसी ने एक टिप दी थी, जब आपने इसको स्मोक करना हो तो याद रखिए कि उस वक्त किसी भी किस्म का फ़ैट उसके अंदर हो, क्योंकि वो जो आपकी स्मोकी फ्लेवर है वो आपका चिकन अब्जॉर्ब नहीं करता, मसाला अब्जॉर्ब नहीं करता, वो असल में आपकी फ़ैट, यानी अगर आपने उसमें डालडा ऑयल उस वक्त लगाया तो वो ऑयल अब्जॉर्ब करेगा। तो हमेशा धुनी उस वक्त दें जब उसके अंदर कोई ऑयल घी पड़ा। Exactly। ठीक है ना? क्या बात है। देखो मैं भी तुम्हारे साथ रह रह के ना मैं शेफ बन शेफ बन गई गई हूँ। चलें जी, आप स्टार्ट करें Done। और आगे बढ़ते हैं। सैयदा इमामा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। अच्छा, आपसे मेरी पहली मुलाकात रमज़ान के मुमकिना तौर पे आखिरी दिन हो रही है, तो मुझे बताएं रमज़ान कैसा गुजरा आपके लिए? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। रोज़े आपको मुश्किल लगे या आप भी उस पार्टी में हैं जिसको लगता है यार बड़े झटपट से ये महीना गुजर गया? बहुत जल्दी गुजरे, अभी जल्दी शुरू हुए थे। अभी शुरू हुआ है और अभी ख़त्म। यानी मुझे ऐसा लगा है इस दफ़ा तो लोगों ने बहुत भरपूर अंदाज में इफ्तार पार्टीज़ भी अटेंड नहीं की, अपनी शॉपिंग भी पूरी नहीं की, बल्कि इबादत सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि लोगों के दिल में खलिश है कि इबादत का वो मज़ा नहीं हम समेट सके, हम भाग दौड़ में लगे हुए थे। बहरहाल जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ एक हमदे बारी ताला से करते हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बाराने रहमत। आज मुमकिना तौर जो रमज़ान का सफ़र है आपके साथ हो सकता है इख्तिताम को पहुँचे, क्योंकि अगर आज रात को चाँद नहीं होता तो फिर हमें 30वां रोज़ा मिलेगा, अदरवाइज़ दिस इज़ प्रॉबली गोइंग टू बी आवर फाइनल शो टुडे। मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें जहाँ हमने मुख्तलिफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को इन्वाइट किया, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे उलमा से गुफ्तगू की, बट माई फेवरेट सेगमेंट ऑफ ऑल टाइम इज़ हय्या अल फलाह, यानी वो इदारे और वो लोग जो आपको फ़लाह की तरफ और बेहतरी की तरफ बुलाते हैं। आज की जो हमारी चोज़न ऑर्गेनाइजेशन है दैट्स आइडरू, इट्स अ स्कूल फॉर द ब्लाइंड एंड द डेफ, और ये एक सेंटेनियल इंस्टीट्यूशन है, कराची में बेस करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एजुकेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग और रिहैबिलिटेशन की। इस इंस्टीट्यूशन ने यकीनन एक इंक्लूसिव माहौल क्रिएट किया है, ख़ास तौर पर इन बच्चों के लिए, ताकि इनको हायर एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके और इनकी ऑनबोर्डिंग जॉब्स में की जा सकती है। आज हमारे साथ इनकी एक स्टूडेंट भी मौजूद होंगी। इसके अलावा सबसे पहले यहाँ पे वेलकम करना चाहेंगे द प्रिंसिपल ऑफ आइडरू स्कूल्स फॉर द ब्लाइंड एंड द डेफ, मुज़ना मसूद साहिबा को। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। तशरीफ़ रखते हैं इनके स्टूडेंट आबिद अली, जिनका ताल्लुक़ तो फाटा के इलाके से है, लेकिन अब वो कराची में रहते हैं और ये डेनिंग्स लॉ स्कूल में भी इनरोल्ड हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का लॉ प्रोग्राम है, और आइडरू से ही फ़ारिग़ुल तहसील हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की यहाँ पे मौजूदगी का। सबसे पहले अगर आबिद मैं आपसे बात करूँ, मुझे बताएं कि आइडरू स्कूल ने आपकी ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट लाया? When I joined Idaru, so it was back in 2011. So I was in class 1. So I would say कि मैं तो like अपना childhood सारा का सारा जितनी जो learning हुई है basic, वो एक Idaru में ही हुई है। And उसकी वजह ये है कि शुरू से एक तो वहाँ से पढ़ा, फ्रेंड्स जो है वो सारे मेरे वहीं पे थे, सो इट फेल्ट लाइक अ होम। ठीक है, जैसे मैं लाइक अपने ही घर पे हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक इन्वायरमेंट के यूज टू हो जाते हैं ना। सो बहुत टाइम वैसे भी होता था कि फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स या हमारे जो ब्लाइंड क्रिकेट मैचेस होते थे, हम शाम तक लाइक स्कूल में रुके रहते थे और इवनिंग में जाते थे। सो इन दैट सेंस के एक तो अच्छा गेट टुगेदर होता था, अलॉन्ग विद स्टडीज़ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी। सो एक वो एक चीज़ है। एंड इवन आफ्टर दैट लाइक टिल मैट्रिक, तो आपका एक वो पीरियड होता है कि आप जस्ट अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं एज अ स्टूडेंट, बट आफ्टर दैट ऑब्वियसली कैरियर डेवलपमेंट, आप अपना मतलब कैरियर आपका जो गोल है आप उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। सो इन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर तो आई गेस ये वो टाइम था कि जहाँ आइडरू ने हमारे लिए
आई वुड से कि लाइक एक कैरियर पाथ हमारा जो डिसाइड करने में भी और उसमें हमें असिस्ट करने में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। अच्छा आबिद, आमतौर पे होता ये है कि आपके कुछ टीचर्स, आपने अपने दोस्तों का हवाला यहाँ पे दिया कि पूरा सोशल था, क्लोजेस्ट दोस्त आपके वहीं पे बने, लेकिन टीचर्स का भी बड़ा इम्पैक्ट होता है, ख़ास तौर पे जब आप करियर चूज़ कर रहे होते हैं। एंड यू हैव, आई कैन सी यू हैव चोजन टू रीड लॉ, और उसके लिए आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के प्रोग्राम में भी इनरोल्ड हैं। ये ख्याल, इसके लिए जहन किसने बनाया था? ये टीचर्स ने मदद की थी इसके लिए? या ऑब्वियसली एक तो होते हैं टीचर, बट कुछ लोग होते हैं जो कि आपके मेंटोर्स होते हैं, लाइक वो आपकी इवन के स्टडीज़ के अलावा भी वो आपको अपनी लाइफ में कोई इश्यूज़ हो वो आपकी बहुत हेल्प आउट करते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ कि लाइक आई वाज कंफ्यूज, ठीक है, लाइक जैसे एक टाइम आता है आफ्टर मैट्रिक के, यू डोंट नो कि आपने क्या करना है या ओ लेवल्स के बाद कौन सी फील्ड चुननी है, ये यूजुअली होता है। सो मेरे साथ भी ऐसे ही था। So then one of our teachers जो कि उनका नाम सर मुर्तज़ा हैं, तो वो बेसिकली हमारे डिबेट कोच थे, MUN कोच थे। सो उन्होंने 2 ऑप्शंस दी, और ये वो बात है जो कि इवन लाइक जैसे कहते हैं जिसने मुझे बहुत मदद की डिसाइड करने में। ही सेड के 2 चीज़ें हो सकती है, या तो इंसान ह्यूमन सेंट्रिक हो सकता है या फिर मशीन सेंट्रिक हो सकता है। सो आप देखें कि आपकी जो टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है वो क्या है, आप ख़ुद पे फोकस करें, लाइक उस हिसाब से आप खुद को देखें। आई थिंक दिस इज़ ब्रिलियंट एडवाइस फ्रॉम योर मेंटोर। हमारे साथ क्योंकि मुज़ना जी भी मौजूद हैं, एंड आबिद इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल कि यकीनन आइडरू क्या तब्दीली आपकी ज़िंदगी में लेके आता है, आपके लिए कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ खोलता है। आबिद, वी विश यू द बेस्ट ऑफ लक इन रीडिंग एंड माशाल्लाह बिकमिंग एन अकम्पलिश्ड लॉयर इन द डेज टू कम। मुज़ना जी, ऐसे कितने स्टूडेंट्स आपके स्कूल में ज़ेर तालीम हैं? फ़िलहाल हमारे पास 850 स्टूडेंट्स हैं, 850 और हमारे एक students। कैंपस राशिदाबाद में भी है ज़बरदस्त। जो सिर्फ ब्लाइंड के लिए है। कराची का जो हमारा कैंपस है वो ब्लाइंड और डेफ दोनों डिसेबिलिटीज़ को केटर करता है। बिल्कुल सही। तो हमारे पास माशाल्लाह से 500 के करीब हमारे डेफ हैं, और अदर रिमेनिंग जो है। अच्छा, ये जब बच्चे और पेरेंट्स इनके आते हैं, जो फैमिलीज़ आपके पास आती हैं, इनके जहन में क्या सवाल होते हैं, क्या परसीव्ड प्रॉब्लम्स को ये किस तरह लेके आ रहे होते हैं, और फिर जब आपके एक कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं तो यकीनन बहुत सारे प्रॉब्लम्स और बहुत सारे स्टिग्मास, मिथ्स दूर हो जाते होंगे, लेकिन इनिशियली जब आते हैं तो उनके जहन में क्या होता है? इनिशियली तो उनको यही प्रॉब्लम होती है कि वो समझते हैं कि दे कांट डू एनीथिंग। अगर जो बच्चा है कोई ब्लाइंड हो गया है उनकी फैमिली में, और अगर इससे पहले कोई बच्चा ब्लाइंड नहीं था, तो उनके लिए एक बहुत ही सदमे का बाइस होता है। कुछ लोग जो है डेफ जो जिनके बच्चे होते हैं, बाज़ दफ़ा वो लोग अपने बच्चों को लाना भी नहीं चाहते कि उनको कहीं बाहर कैसे लेके जाएं, उनकी मोबिलिटी कैसे होगी, उनको दूसरी जगह पे ले जाना और उनको किस तरीके से उनका रास्ता समझाया जाए। अब माशाल्लाह से जब यहाँ पे आ जाते हैं बच्चे, उनकी जो मोबिलिटी की ट्रेनिंग होती है, उनकी मील टाइम ट्रेनिंग होती है, उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, जब यहाँ पे बच्चे अरसा गुजारते हैं और जब पेरेंट्स के सामने आते हैं, तो वाकई वो पेरेंट्स जो है ख़ुद इतना प्राउड फील करते हैं कि ये बच्चा जो है इतना इसने इतनी बड़ी अचीवमेंट कर ली जो खुद उनका ख्याल नहीं होता। बाद दफ़ा पेरेंट्स हमारे यहाँ मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से होते हैं मोस्टली, और हम कोशिश हमारी यही होती है कि उन बच्चों को फैसिलिटेट करके उनको जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है और इंक्लूसिव एजुकेशन है उसकी तरफ लाएं। अच्छा, मुझे बताएं, आज आपको यहाँ बुलाने का मकसद ये भी है क्योंकि दिस इज़ अ मंथ ऑफ गिविंग, लेकिन ये गिविंग हमारी और हमारा जो कंपैशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान के महीने पर मुहित नहीं होना चाहिए। लेकिन येस, ऑफ कोर्स आपका ये कॉल फॉर एक्शन है, क्योंकि आज अगर 29 और मुमकिन तौर पर सिर्फ आपके पास कल एक दिन और है, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस दे आर क्रिएटिंग अ रियल इम्पैक्ट। आप आगे बढ़कर अपने अतियात के ज़रिए, अपने डोनेशंस के ज़रिए, अपनी ज़कात के ज़रिए इनकी मदद कर सकते हैं ताकि इनके इम्पैक्ट में मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट लग जाए। तो उसकी तमाम तर डिटेल्स आप इनकी वेबसाइट से ले सकते हैं। इनको शोकेस करने का मकसद इनके ब्रिलियंट काम को आपके सामने लाना था। मुज़ना जी, आपको इस वक्त अपने प्रोजेक्ट को, अपने स्कूल्स को सस्टेनेबल बनाने के लिए, जिसमें तकरीबन 850 स्टूडेंट्स हैं, और इंशाल्लाह ताला यकीनन आप चाहेंगे कि और आपकी फैसिलिटी एक्सपैंड करे, मज़ीद स्टूडेंट्स इसमें आएँ, तो टेल मी अ लिटिल बिट कि आप लोग कम्प्लीटली रिलाई करते हैं डोनेशंस फॉर दैट?
डोनेशंस भी होती हैं और ग्रांट्स भी होती हैं, गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट करती है। सही। और स्पेशली जो डिपार्टमेंट है ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, DEPD कहलाता है, तो उसके साथ भी हमारा कोलैबोरेशन है। लेकिन स्टूडेंट से आप लोग कोई फीस नहीं नहीं, स्टूडेंट्स के लिए हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, इवन उनकी ट्रांसपोर्ट, उनकी बोर्डिंग लॉजिंग। अगर कुछ स्टूडेंट्स जैसे हमारे हॉस्टल में जो होते हैं उनके फ्री ऑफ कॉस्ट, उनका मील, एवरीथिंग, उनकी बुक्स, उनके यूनिफॉर्म्स, उनके इवन शूज़, उनकी आने जाने के मुख्तलिफ़ जगहों पे जैसे ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ तक इनकी ट्रांसपोर्ट, फिर बैक टू देयर होम्स। और अगर जो इन लोगों के जैसे अभी आबिद ने आपको बताया कि इन लोगों के क्रिकेट मैचेस होते हैं, अभी माशाल्लाह रमज़ान में इन्होंने 3 वीक्स तक हर सैटरडे को इन लोगों ने मैच खेले, तो उस वक्त भी अगर हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में ये लोग अगर नाइट स्पेंड करना चाहते हैं, हमारे एलमनाइज भी होते हैं उसमें, जैसे अब आबिद भी हमारे एलमनाई हैं, तो अगर वो लोग भी आते हैं और वो लोग मैच खेलते हैं या अपनी जो कलीग्स के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, तो उस वक्त भी उन लोगों की जो मील होता है, उनकी सहरी, अफ्तारी और उन लोगों के रहने के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी चीज़ का कुछ नहीं है। ज़बरदस्त। एक दफ़ा फिर जी आगे बढ़िए, आइडरू जो हमारे स्कूल्स हैं उनकी मदद कीजिए, उनके लिए डोनेशंस दीजिए। आपकी सपोर्ट विल गो अ लॉन्ग वे इन मेकिंग श्योर कि मोर चिल्ड्रन, मोर स्टूडेंट्स लाइक आबिद can be empowered to achieve their objectives and their dreams. So आप हमारे साथ ही रहिए। वापस चलते हैं हम इमामा की तरफ। वहाँ पे रेसिपीज़ भी बड़ी तेज़ी से बन रही हैं, जैसे आपने कहा आज टिक्का रेशमी कबाब बन रहे हैं, जिसमें मेहनत बहुत चल रही है। बीच में के आपको दिखाते रहते हैं, सिमरा जी लगी हुई हैं। और चिकन बन गई है अभी या बनने वाली है? चिकन बन गई है जी, रेशा भी हो गया, अब बस मैं इसको शेप देने की तरफ रेशा करते हुए तो जितना गुस्सा है वो निकाल देती होगी ना सिमरा तुम, है ना? अच्छा, ये बाकायदा आज ज़रा ईद की तैयारियों पे भी बात करेंगे। आपको बताते चलें कि ना सिर्फ घरों में प्री कुकिंग जारी है, बल्कि लोग अपने ग्लो अप के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। ईद के जोड़े, मैचिंग चीज़ें, सब कुछ रेडी होनी है। तो प्रोग्राम में वेलकम करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इरम शेख, जो कि एक ड्रेस डिज़ाइनर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। आप ही के साथ हैं अ वेरी सेलिब्रेटेड मेकअप आर्टिस्ट एंड अ डियर फ्रेंड बीनिश परवेज़। थैंक यू सो मच बीनिश फॉर बीइंग हियर। आप लोगों से हम टिप्स लेंगे कि फ़र्शी शलवार के अलावा भी क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ करना चाहिए। लेकिन इस वक्त प्रोग्राम में मैं एक दफ़ा फिर इमामा से रिक्वेस्ट करूँगी कि खूबसूरत सा कलाम हमें सुनाएं। इस दफ़ा नातिया कलाम सुनाएं। बिस्मिल्लाह। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। और वाकई ये जो महीना है फजीलतों वाला, ये पर लगा कर उड़ गया हमें अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आज हमारी इस साल में ख़ल में 6ठी या 7वीं, थोड़ी सी मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ, इसमें रमज़ान ट्रांसमिशन थी। लेकिन वाकई इस दफ़ा लगा कि बड़ी तेज़ी से महीना गुजरा है। हम आम तौर पे ठहराव के साथ ये प्रोग्राम कर रहे होते हैं, लेकिन इस दफ़ा इट फेल्ट रियली रश्ड। और मेरे ख़्याल में जो ख़वातीन इस वक्त घर में तैयारियाँ कर रही हैं ईद की, उनको भी यही महसूस हो रहा है। इरम जी क्या कहेंगी, क्या आपको भी लगा कि वक्त ही नहीं मिला? अभी तो सारी चीज़ों को मैनेज करते करते, अभी हम इफ्तार की बात कर रहे थे, फोकस तरावियों पे कर रहे थे, अब हम ऑलमोस्ट मुमकिन तौर पे चांद रात पे बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, मुझे ऐसा ही लगा कि वक्त जैसे पर लगा के उड़ गया है। और आई थिंक हमारी ज़िंदगियाँ कुछ ऐसी ही हो गई हैं, क्योंकि एक ज़िंदगी में हम बहुत सारे काम करना चाहते हैं और हम बहुत सारी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, तो इसलिए हमारी ज़िंदगी दौड़ती जा रही है और वक्त भी इसी तरह दौड़ता जा रहा है। मगर ये महीना इतना मुबारक है कि इसमें ये एक वक्त ऐसा होता है कि बहुत अफसोस होता है जब ये ख़त्म हो रहा होता है, और ये महीने को दिल चाहता है कि किसी तरह रुक जाए और हम इसमें, और क्योंकि इसमें जितना ख़ानदान इकट्ठा होता है, जितनी बरकतें रहमतें इसमें होती हैं, वो सारे साल में भी होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त एक ख़ास बॉन्डिंग होती है फैमिली में भी। एब्सोल्युटली। और मैं ख़ास तौर पे नोटिस कर रही हूँ कि फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि या तो ईद के फ़ौरन बाद शादी सीज़न है, उसके लिए लोग आ चुके हैं, लोग बाकायदा ईद करने के लिए आए हैं। इस वक्त अगर आप किसी भी जगह का टिकट लेना चाहेंगे, चाहे आपने डोमेस्टिक ट्रैवल करना है या इंटरनेशनल, आपको टिकट्स बहुत महंगे मिलेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान के कपड़े और पाकिस्तान की कारीगरी से बहुत इम्प्रेस रहते हैं। इरम जी, मुझे ख़ास तौर पे बताएं कि व्हाट्स द ट्रेंड? एक तो मैंने कहा ना कि फ़र्शी शलवार तो चल ही रहा है, कलर्स वाइज व्हाट डू यू सी एज ईद उल फितर 2025 का क्या ट्रेंड है? देखिए, मुझे लगता है कि आजकल फ़ैशन बहुत ज़बरदस्त इवॉल्व कर गया है, एंड पीपल रियलाइज़ कि हम हर तरह की चीज़ पहन के भी बहुत अच्छे और मुनफरिद नज़र आ सकते हैं। और उसमें ये होता है कि फ़ैशन जो होता है वो आपकी पर्सनालिटी और आपका अक्स होता है, और ऑब्वियसली आप वैसी ही चीज़ पहनना चाहेंगे जैसे आप दिखना चाहते हैं।
सो आई थिंक फर्शी शलवार, शॉर्ट शर्ट्स बहुत इन फैशन है, बट पीपल लाइक वी आर यू नो मिडल एज जो लोग होते हैं वो लॉन्गर शर्ट्स एंड खुले पांचे के पैंट्स और ये सब चीज़ें बहुत पसंद करते हैं, एंड आई थिंक वो बहुत एलिगेंट भी लगती हैं। और यंगर लड़कियां फर्शी शलवार पे बहुत ज़्यादा यू नो एवरीवेयर जहाँ भी जाते हैं, शलवार, शॉर्ट शर्ट और ऑर्गेन्जा का दुपट्टा, ये मुझे ऑर्गेन्जा लग रहा का है इस दुपट्टा। दफ़ा का मेरे That ख्याल is- में एक यूनिफॉर्म है और एक स्टेटस है और एक हाँ। ट्रेंड है। अगर आप अपनी ईद ही क्या मनाई अगर आपकी ये वाली Exactly. तस्वीर ना गई। पीने जल्दी से बताएं ग्लो अप के लिए क्या कर रही हैं लड़कियां, और आपके ख्याल में व्हेन यू लुक एट द कलर पैलेट फॉर ईद उल फितर 2025, व्हाट इज इट दैट यू नोटिसिंग? Color palette and the fashion thing. क्लोथ्स एज वेल एज मेकअप। Brown. Brown makeup, है? yeah, makeup is all about chocolate brown, mocha brown. और आपको याद होगा 90s में एक ब्राउन कलर की आउटलाइन करके हम अंदर ग्लॉस लगाते थे, दैट फैशन एंड ट्रेंड इज सो बैक. अच्छा। So yeah, that is it. Liners are not that in, but smudge brown eyeshadows are back. और lashes, you know, उनका trend है कि you know whether you wear liner or not, but you have to have like good lashes. So individuals भी लगा सकते हैं लोग. lash extensions भी आजकल बहुत ज़्यादा common हुई हुई हैं. इस What तरह की about चीज़ें. hair? मुझे ये बताएं कि आमतौर पे अगर बालों को देखा जाए इस वक्त मेरे ख्याल में मैं भी रिपोर्ट्स भी देख रही थी, बल्कि 25 रमज़ान से ये रिपोर्ट्स चलनी शुरू हो जाती हैं कि लोग अपने फेशियल्स के लिए जा रहे हैं, हेयर कट्स के लिए जा रहे हैं, दे वांट टू यू नो स्पाइस अप द लुक अ लिटिल बिट. Yeah. तो वन कलर इज इन, हाइलाइट्स, लोलाइट्स, balayage, what's happening? Hair color, no, I believe as a hair stylist, it totally depends on your requirement of the hair. कुछ लोगों की requirement होती है, और plus I think 30 to 40% आपके शौक और आपकी ट्रेंड के ऊपर डिपेंड करता है कि how much you following the trend and all. But mostly जो है वो हमारे यहाँ highlights, lowlights और balayage जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं. Balayage are more comfortable for the people who have a lot of grey hair because it's darker from the roots and the bottoms are a little highlighted, so it's much more convenient for the people who have 70% of the grey. अच्छा, लेकिन the only problem with that would be कि अगर आपके बाल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा केमिकल और हीट ट्रीटेड है, लाइक इन आवर फील्ड इफ़ यू गेट अ लॉट ऑफ, तो मुझे लगता है कि मिड टू एंड्स बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, और जब आप उसको बालियाज पे लेके जाते हैं तो वो जो बालों का डैमेज है ना वो लाइट कलर की वजह से और दिखने देखिए, लगता है. रमज़ी, do you agree? I feel that it totally depends on your requirement, as I said. ठीक है, but even if you want to do it, so there are things like, you know, aftercare. There are hair Obviously. masks, there are leave-in अच्छा, conditioners. इस पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि lastminute.com ना बने. हाँ. वैसे तो आज मुमकिन तौर पे चांद रात है, और इस वक्त मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों ने जाके स्लिप बना ली होगी, टाइम ले लिया होगा, अपॉइंटमेंट ले लिया होगा फॉर मुख्तलिफ सैलून्स, जो भी आपके सैलून का प्रोसीजर या सिस्टम है. लेकिन अगर इसको आप थोड़ा पहले भी कर लें तो कोई इससे फ़र्क नहीं है, इसका कोई सवाब नहीं मिलता कि एन चांद रात पे जाके ये हेयर कट आपने कराएं. मेरे मुंह की बात छीनी है कि जो जितने लोग हम लोग आखिरी के 5 डेज में हेयर कलर्स नहीं लेते. सही. हमारे सैलून का उसूल है, जो कि वाहिद सैलून है. हाँ. क्योंकि लोग आते हैं तो कहते हैं ये क्या बात हुई, फला सैलून तो ले रहे हैं. हम कहते हैं भाई ये वो सर्विस है जो आप 15 दिन 10 दिन पहले लेते हैं या हफ्ता पहले लेते हैं, टू मेक योर कलर सेटल डाउन आफ्टर फ्यू वॉशेस एंड ऑल. वी कैन नॉट डू लास्ट मिनट ड्रामास. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. लेकिन अब तो लास्ट मिनट है, और जिसने नहीं करवाया वो तो कहीं ना कहीं दौड़ लगाएगा. लेकिन प्रोग्राम में वेलकम करना चाहेंगे अली चिश्ती भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. काफ़ी मेरे ख्याल में इंटेंस ख़वातीन की गुफ्तगू हो रही थी यहाँ पे, लेकिन मेरे ख्याल में मर्दों का भी उतना ही हक है. मुझे बताएं कि मर्दों के भी जो सैलून्स होंगे, हेयर कट्स की जगहें होंगी, वहाँ पे भी उतना ही रश होगा अली भाई? बिल्कुल, बहुत रश होता है. बल्कि आम छुट्टी के दिनों में आपको पता है मर्द को अगर छुट्टी मिलती है सबसे पहले हफ्ता बाल इतवार कटवाने. वो अलग होता है. उसके अलावा जो आखिरी के दिन होते तो चांद रात को तो आप सोचे भी ना. अच्छा, देखिए, हम अगर लड़कियों में और मर्दों में मुझे जो वाज़ेह फ़र्क ये लगता है कि फॉर मैन इट इज़ अ कंटिन्यूअल मेंटेनेंस. उन बेचारों को 10 दिन हफ्ते में 15 दिन में जाना ही पड़ता है. लेकिन हम तो वेट करते हैं. हम हो सकता है 3 महीने से अपना हेयर कट ना करवा रहे हों क्योंकि हमें चांद रात पे या ईद पे नया लुक देना है. बहरहाल जी, ये बातें होती रहेंगी. लेकिन कमिंग बैक टू द फैक्ट कि आज 29 रमज़ान है, रमज़ान हमसे रुखसत हो रहा है, और इस बात का दिल में एक खलिश भी है, एक मलाल भी है. तो अली भाई, इसी हवाले से रिक्वेस्ट करूँगी कोई कलाम अगर आप सुनाएं. जी इंशाअल्लाह ताला. क्योंकि रमज़ान आया तो उस वक्त खुशी थी, लेकिन ऐसा लगता है कल की बात है, और आज वो हमसे रुखसत हो रहा है. बेशक. तो हम इसको अपने इस मेहमान को अलविदा कहते हैं.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, 29वां रोज़ा और ईद की तैयारियां। ब्रेक से वापस आए हैं, दो नए मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्कान अली और इरम ज़िया जी। ख़वातीन बैठी हैं, तो ज़रा इनसे भी पूछते हैं कि ईद की तैयारी मुकम्मल हो गई है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम मुस्कान। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आपके टेलर ने आपका जोड़ा तो नहीं बिगाड़ा? आपको मुनासिब साइज़ में बुटीक में कपड़े मिल गए, मैचिंग जूते मिल गए? यही सवाल होंगे ना आज के। जी, ये हमने क्या कहते हैं, ईद रमज़ान से पहले मैंने शॉपिंग कर ली थी, तो टेलर सिस्टम नहीं है, क्योंकि एक टाइम में टेलर ने बड़े कानों को हाथ लगवाए, तो आई एम फेड अप ना फ्रॉम दोज थिंग्स। तो मैंने अब डिसाइड कर लिया था कि मैंने अब कभी भी टेलर के पास नहीं जाना। लेकिन मुस्कान, तुम्हें फोमो नहीं होता? मैं पर्सनली मैंने कई दफ़ा कोशिश की कि मैं रमज़ान से पहले ईद की तैयारी कर लूँ। एक तो खुद ही देख देख के उस चीज़ को और पता होने की वजह से दिल भर जाता है, नंबर 1। तो यू नो, चाहते ना चाहते एक और आप ख़रीदते ही हैं रमज़ान के अंदर। दूसरा ये कि रमज़ान में फिर नई कलेक्शंस भी तो आती हैं, बिल्कुल आती हैं। तो वो मेरी मैनेजर जाके मुझे पिक्चर भेज देती है, जैसे कि अभी मैंने इनको भी कहा कि आई लाइक दिस सूट, तो आप मुझे ये डिलीवर कर दीजिएगा। बस ये तो आपकी मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं ऑन द स्पॉट जो है वो उसको बाय कर लेती हूँ, क्योंकि नॉर्मल साइज मिल जाता है सब जगह, तो मैं ऑन द स्पॉट चीज़ों को बाय कर लेती हूँ कि मेरा तो नॉर्मल साइज है, मुझे तो आ जाता मिल जाता है। इरम जी, आपको और मुझे ज़रा मेहनत करनी पड़ती है, ज़रा जाके अपनी पसंद मुझे ज़्यादा करनी पड़ती है। बराबर ही करनी पड़ती है, हम दोनों इक्वली पिकी हैं। आपकी तुम्हें भी करनी पड़ती है। Small problem. Extra small and small problem. A lot of designers don't make extra Dinesh, small. बात सुनो, that's a problem everybody would want to have. मैं इतनी small हूँ, मेरा size ही नहीं मिल रहा। आजकल तो बहुत अच्छा हो गया है कि you know the cuts are boxy cuts. So अगर आप extra small है, हाँ, small तो फिर है, ये so होता है it कि can ऐसे fit in. लगता है इतना आपने किसी और का पहन लिया है। अच्छा, मुझे वैसे आपस की बात है, ये बॉक्स कट समझ नहीं आता। अब जैसे बीनेश कह रही हैं, पीपल हु आर थिन एंड स्किनी दे डोंट लाइक वेयरिंग इट, क्योंकि उनको लगता है कि यार ऐसा लग रहा है मैंने ओवर साइज़ पहना है। जो लोग मेरी तरह हेल्दी हैं, नॉर्मल फिजिक के हैं, उनको बॉक्स कट इसलिए नहीं पसंद होता बिकॉज इट्स नॉट गिविंग अ स्लिमिंग इफेक्ट। तो ये बनता किसके लिए है? मैं आपको बताती हूँ। एंड स्पेशली विद शॉर्ट शर्ट्स। ये किसके लिए बन रहा है? तुम क्या कहती हो सिमरा, ये किसके लिए बन रहे हैं? I ये think देखो, the मैं medium बहुत size. नहीं I पहनती। guess the medium I size. love this girl's attitude. पहनती हूँ। I think if you're tall हाँ। and maybe आप broad भी हो, लेकिन if you're tall, boxy cut बहुत नहीं, smart मैं लगता बहुत है। बॉक्सी कट पहनती हूँ, क्योंकि आपको पता है आजकल फिटिंग वाले आपकी कपड़े तो बहुत physique, कम है, हाँ। तो मैं जब बॉक्सी कट पहनती हूँ तो वो बहुत एक अच्छा लुक दे रहा होता है। और उसमें आपके पास गुंजाइश भी होती है। द ओनली प्रॉब्लम height विद का दैट element है। इज द ओनली प्रॉब्लम विद दैट इज कि आपको पता नहीं चलेगा आपने कितना वेट गेन कर लिया, कितने क्योंकि कपड़े पकौड़े फिट हो खाए। रहे हैं। है ना? अच्छा जी, वैसे मैंने ऑन एयर ये कभी नहीं कहा, मैं आई वांट टू एडमिट इट कि सिमरा, ये तुम्हारे से मुंह देखी की बात नहीं है। माशाल्लाह, वी हैव हैड शेफ्स कम इन एवरी डे। नॉट ओनली आर यू द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू योर वर्क, तुम बहुत क्रिएटिव हो, लेकिन साथ साथ तुम बहुत स्वीट भी हो। आई लव्ड योर एटीट्यूड थ्रू आउट द मंथ, क्योंकि देखें, रोज़े की हालत में प्री इफ्तार कुकिंग करना, यानी जब हम घर पे भी होते हैं तो हम सोच रहे होते हैं यार अभी 5 बजेंगे, उस वक्त देख लेंगे कुछ पकौड़ा। द वे दिस गर्ल वर्क्स, commendable. So I'm sure you're going to go a lot of places, but just wanted to praise you publicly as well. Thank you so much. माशाल्लाह। अच्छा जी, इरम जी, आज बहुत सारी बातें आपसे करनी है शब जायज़ा के हवाले से भी, क्योंकि देखिए मुमकिन है आज या तो चांद रात होगी, दैट इज़ द 1st ऑफ शवाल एंड शब जायज़ा, या फिर हमें एक रोज़ा और मिलेगा। लाइट हार्टेड गुफ्तगू ये है कि जिनके घरों के एरेंड्स पूरे नहीं हुए होंगे, कपड़ों की मैचिंग पूरी नहीं हुई होगी, कहेंगे यार एक और रोज़ा मिल जाए, या कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो वाकई अल्लाह ताला से तलब कर रहे होंगे कि ये रहमत का एक और दिन हमें मिल जाए, एक और रोज़ा रखने का मौका मिल जाए। सो इन आइदर केसेस द सस्पेंस इज़ वेरी रियल। शाम तक पता चल जाएगा कि हम कल रोज़ा रख रहे हैं या कल हम ईद मना रहे हैं। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बहुत बहुत शुक्रिया इरम जी एंड बीनेश फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल टिप्स, एंड आई होप टू सी यू हमारी ईद पे भी आपके साथ इंशाल्लाह ताला। हो सकता है मुलाकात रहे और आप हमारे शो का हिस्सा बने। बाय द वे, ईद के फर्स्ट डे और सेकंड डे हमारा शो देखना मत भूलिएगा। वो भी अब डिपेंड करता है ना, चांद के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कल देखेंगे या उसको परसों देखेंगे, बट ईद के फर्स्ट डे एंड सेकंड डे वी हैव अ स्पेशल शो लाइन फॉर यू। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। इतनी प्यारी एक दुआ जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हमारी तमाम दुआओं को अल्लाह ताला कबूलियत का शर्फ दे। इसी के साथ मुमकिन तौर पे ये हमारा आखिरी दिन है फॉर दिस रमज़ान ट्रांसमिशन। बारान रहमत पे हमारा साथ देने का, हमारे साथ मौजूद होने का, हमें अप्रीशिएट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मैं मौका, जिस तरह हमेशा से मेरी कोशिश होती है कि अपनी तमाम टीम का शुक्रिया अदा करूँ, जिनके बग़ैर शायद ये जितने रंग, जितने सब्जेक्ट्स, जितने मौज़ूआत आपने देखे वो नामुकम्मल थे। सबसे पहले तमाम
उलमा कराम का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जमील राठौर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अल्लामा ज़ुहैर आब्दी भाई मौजूद हैं, जो लोग पिछले प्रोग्राम्स में हमारे साथ रहे, जिसमें हम देखते हैं मुफ्ती अबू मोहम्मद भाई को, अल्लामा हुसैन मसूदी भाई को, आमिर मोहम्मदी भाई को। इनके साथ हमारा बहुत ज़बरदस्त एक इंटरेक्शन रहा, सीखने का बहुत मौका मिला। जितने सनाख्वां नातख्वां हमारे साथ मौजूद थे, गौहर भाई आज आए आखिरी प्रोग्राम में, मुझे बहुत खुशी है। इसके अलावा मरियम हमारे साथ रही, सैयदा सना, हिना हबीबा हमारे साथ थी, ज़ैनब फ़ातिमा हमारे साथ थी, अली चिश्ती भाई, इन सब ने एक खूबसूरत रंग बिखेरा अपने कलाम और अपनी आवाज़ से। असद अय्यूब ने हमारे साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, उनके कलाम को आपने खुसूसी तौर पे सोशल मीडिया पे पसंद किया। इरम ज़िया जी की भी बहुत मशकूर हूँ, जिन्होंने ख़ास तौर पे आखिरी अशरे में वक्त निकाला और हमारे साथ मौजूद रहीं। तमाम सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स का शुक्रिया, तमाम हमारे मेहमान। सबत ने आके नजुल बलागा के बारे में बड़ी ज़बरदस्त बात की। जितने कॉर्पोरेट सेक्टर से लोगों का ताल्लुक़ था, जितनी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इम्पैक्ट थी, जिसमें TCF, LRBT, शौकत खानम हॉस्पिटल और अनगिनत, यानी रोज़ाना हमने एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इम्पैक्ट को फ़ीचर किया। हमारी बहुत प्यारी शेफ़ सिमरा, हु आई थिंक इज़ वेरी वेरी क्रिएटिव, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्हाट सेट्स हर अपार्ट इज़ हर ब्यूटीफुल एटीट्यूड। सो आपका बहुत शुक्रिया। मेरी तमाम कैमरा की टीम का, जिनके बग़ैर आप इतने सारे खूबसूरत रंग यहाँ नहीं देख सकते, जिसमें नवीद शामिल हैं, जवाद शामिल हैं, जो हमें खूबसूरत जिप शॉट्स देते हैं। इसके अलावा आमिर भाई, साजिद भाई, सरफराज भाई और जवाद का भी मैंने नाम दिया, वो सब हमारे साथ मौजूद होते हैं। हमारा साउंड डिपार्टमेंट, जिसमें बाकर शामिल हैं, जिसमें शान शामिल हैं, मुजम्मिल शामिल हैं, निहाल भाई की पूरी टीम, जिनकी बहुत कसरत होती है थ्रू आउट। अम्मार और बाबर हमारे PCR में शामिल हैं। बिलाल जो कि कैप्टन ऑफ द शिप हैं वहाँ पे, और हमें जितना मूवमेंट्स होती हैं उसको मैनेज कर रहे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। मेरी सारे फुट सोल्जर्स, जिनकी मेरे ख्याल में इस दफ़ा बहुत दौड़ें लगी हैं, मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगी शुएब का, अकबर का और अहमद का, जिन्होंने रांटें भी बड़ी खाई हैं। हमने बड़े हाई स्ट्रेस पॉइंट्स भी देखे हैं। दानिश भाई ने किचन में हमारा बहुत साथ देते रहे हैं। जलाल जो बहुत अच्छे अल्फाज हमारे लिए हमेशा इस्तेमाल करते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऑफ कोर्स आर लीडरशिप, उनके बगैर मुमकिन नहीं था कि हम इतना अच्छा प्रोग्राम तरतीब दे पाते। तो अजू भाई, दिस इज़ अल्हम्दुलिल्लाह, कहते हैं ना लास्ट पीपल स्टैंडिंग, 7वां रमज़ान की ट्रांसमिशन, और ऑफ कोर्स तारिक साहब की गाइडेंस के बगैर मुमकिन नहीं होता। हमारी तमाम टीम जो पीछे हमारे साथ हैं, शाब साहब शामिल हैं, हमाद शामिल हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दिस सपोर्ट। और मेरी पर्सनल टीम, जिनको मैं बिल्कुल नहीं भूल सकती, जिसमें उसामा शामिल है, जिसमें इमरान मेरे मेकअप आर्टिस्ट शामिल हैं, हमारी डिजिटल की पूरी टीम, फ़रहान भाई जो बहुत खूबसूरत तस्वीरें खींचते हैं, और साथ साथ हर बंदे का यही सवाल होता है, वो कहते हैं आंखों में एक सवाल लेके लोग आते हैं, हमारी तस्वीर दे दें। फिर इसके अलावा हमारी डिजिटल को हेड करी थी इस दफ़ा आमना और शहबाज। अगर किसी का नाम मैं भूल गई हूँ तो बहुत माजरत, लेकिन इन तमाम लोगों के बगैर ये बारान रहमत के खूबसूरत रंग आप नहीं देख पाते। तो इन सब के होने का, इन सब का कंट्रीब्यूट करने का और मेरी टीम होने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बशर्ते सेहत और ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी ईद के पहले दिन, और दूसरे दिन हमारा ईद स्पेशल शो देखना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। ईद की खुशियाँ अल्लाह ताला आपके लिए ढेरों कामयाबियाँ लेके आए। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।